Hello dear students, as far as your ability enhancement compulsory course is concerned, that is writing skills paper, we discussed the first topic on diary writing. Okay, today I will take up the second topic, that is notice writing. Now what are notices? Why do we write notices? Notices are to inform people about certain things. अगर हम कॉलेज का ही एग्जाम्पल लेते हैं, notices are put on the notice board to tell you. आप अपने लाइब्रेरी कार्ड्स ले सकते हैं, आप अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिए, आप फीस सबमिट कीजिए, कॉलेज में कोई फंक्शन हो रहा है उसके लिए अपने नाम दीजिए. सो वेरियस थिंग्स फॉर विच नोटिसेस आर displayed on the notice board. So a format is followed, जो मैंने आपको यहाँ दिया है, बट उससे शुरू करने से पहले let us just read something about what notices are. A notice is a publicly displayed written or printed information about something about to happen or that has happened. ज्यादातर about to happen के बारे में ही होता है notice. It is a kind of information meant for others to know, कि वो जाने क्या चीज है, क्या चीज होने वाली है, and उसको follow करें. Always remember, now what you have to remember when you write a notice, that the language of the notice should be impersonal. Impersonal होना चाहिए language notice का. It should be written in the third person. First and second person pronouns like I and you should never be used. अब मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी भी, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं meet me, और we always write meet the undersigned or give your names to the undersigned. जब एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ आएगा. The notice must be put in a square box. इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए. एक फॉर्मेट होता है राइटिंग स्किल का, जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा. डायरी एंट्री में भी मैंने आपको समझाया कि एक फॉर्मेट है, एक प्रेजेंटेशन है डायरी राइटिंग की या डायरी एंट्री की. वैसे ही इसमें भी वो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है. It must contain complete information. The purpose of the notice must be made very clear. Date of writing the notice must be mentioned. It should carry all necessary information. For example, for a meeting, अगर मीटिंग के लिए आप नोटिस लिख रहे हो तो उसके लिए important information क्या है? टाइम, मीटिंग कब होगी, venue, where it will happen, date, when it will happen, and agenda, what is the agenda of the meeting. तो ये कहने का क्या मतलब है कि जिस बारे में आप नोटिस लिख रहे हैं वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी नोटिस में. इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए कुछ भी. इट मस्ट हैव अ सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सिग्नेटरी. Marks for thumb tags. Okay, this is not important. Now let us have a look at the format, right? So here's the format. अब आप इसको ऐसे लेके चलिए कि ये आपकी बुक का मार्जिन है, आंसर बुक का. So the first thing that will come will be the name of the institute. अब हम साथ ही साथ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. Say for example, you are the student editor of the English section of the college magazine and you have to write a notice to invite articles from the students. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहली चीज क्या आएगी? Name of the institute. I will draw this as the margin. ठीक है. गवर्नमेंट कॉलेज सोलन लिखिए नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, चाहे जीसी सोलन लिखिए. एंड प्लीज कॉलेज की स्पेलिंग, कॉलेज कोलाज है ना, आप लोग कोलाज लिखते हो. 90% ऑफ द टाइम वी सी दैट कॉलेज EGE. गवर्नमेंट कॉलेज सोलन. से फॉर एग्जाम्पल आज लिख रहे हैं तो आज हमारी डेट आ जाएगी 28/9/2020. दिस इज इन द सेंटर. ये मार्जिन के साथ let me write it again.
को हम मार्जिन के साथ ही लेते हैं। 2020। अब सेंटर में नोटिस मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, कैपिटल में ही लिखा जाएगा, रिमेंबर दैट। एंड हियर इज द नोटिस। अब हमारे को एक हेडिंग देनी है, हेडिंग वो भी हमारे को कैपिटल लेटर्स में देनी है। तो मैंने क्या एग्जांपल उठाया है, आर्टिकल्स फॉर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। तो आपका यहां आ जाएगा आर्टिकल्स। हम मैगजीन का नाम भी लिख सकते हैं, मैगजीन का नाम हिमांशु है, बट जब हम कह रहे हैं कि हम जब नोटिस लिख रहे हैं हमें बहुत क्लियर होना चाहिए किस बारे में, तो वी विल राइट आर्टिकल्स फॉर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। ये सेंटर में ही आएगा। आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट आपके पास ये नहीं क्रिएट होनी चाहिए। एंड प्रेफरेबली आप इसको एक बॉक्स ले लीजिए। ये मत समझिए कि नोटिस का बॉक्स यहाँ आएगा कि मैंने बॉक्स यहाँ लगाया, नहीं, ये मैंने सिर्फ इसीलिए लगाया है कि ये आपका कंटेंट है नोटिस का। अदरवाइज मैं आपको बना के दिखाई देती हूँ ताकि आप समझें कि ये पूरा का पूरा हमारा बॉक्स है। हमने पढ़ा ना कि बॉक्स में होना चाहिए, सो दैट इज वाई नोटिस, आर्टिकल्स फॉर इंग्लिश सेक्शन, फिर आपका कंटेंट आएगा। देखते हैं कितना सा हमारे से लिखा जाता है, मार्जिन के साथ स्टार्ट होगा। रिमेंबर दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर informed that the college magazine Himanshu is to be published for this year. अब मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखूंगी बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस। स्टूडेंट्स who are interested to contribute articles for English section of the society of the English section of the magazine may submit the same to the undersigned latest by 15/10/2020। और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती होगी आर्टिकल्स के लिए? द आर्टिकल must be written neatly on A4 size paper with margins on both sides। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम आर्टिकल्स इनवाइट करते हैं मैगजीन के लिए। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डेट दे दी, अंडरसाइंड को कब तक देनी है, 15 अक्टूबर तक सबमिट करने हैं। और कैसे होना चाहिए उसका फॉर्मेट, A4 साइज पेपर में दोनों तरफ मार्जिन्स छोड़ के इन द मिडल योर आर्टिकल शुड बी देयर। एंड अनदर इंफॉर्मेशन, डू नॉट forget to write your name and class at the end of the article। This is the most important information। एक और लाइन आप मेंशन करोगे, एक नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप्स आप लिख सकते हो
you are required to write your phone number at the back of the article. फोन नंबर ले लेते हैं हम, so that इन्फॉर्म करना होता है कि आपको दोबारा लिखना है या इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है. सो वी ऑलवेज आस्क द स्टूडेंट्स कि आर्टिकल के पेज के पीछे आप अपना फोन नंबर दे दीजिए. सो ये एक अलग पैराग्राफ शुरू किया है मैंने, इसको ध्यान रखना है ना. ऑल द स्टूडेंट्स यहां से आया, एक लाइन मैंने डालनी है, तो आई हैव रिटन दैट. नाउ विल कम योर सिग्नेचर followed by your name. Say for example Arjun, और डेजिग्नेशन क्या है? एडिटर, स्टूडेंट एडिटर लिखेंगे हम. स्टूडेंट एडिटर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंग्लिश सेक्शन. तो इसके बाद जो हमने ये हेडिंग दी अपने नोटिस को, आप इसको और बेहतर बनाने के लिए आप लिख सकते हो आर्टिकल्स फॉर इंग्लिश सेक्शन ऑफ हिमांशु, है ना. वो और कैची टाइटल हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इंग्लिश सेक्शन, है ना. तो एटलीस्ट मैगजीन का नाम आ गया, तो इट विल बी क्लियर दैट दिस नोटिस इज फॉर कॉलिंग फॉर आर्टिकल्स फॉर students who want to submit their articles for magazine. एक चीज जो मैं बताऊंगी अभी भी, और लेटर राइटिंग भी जब हम करेंगे, हमने ज्यादातर शुरू से ये सीखा है एग्जामिनेशन हॉल XYZ, नेम में भी हम XYZ डाल देते हैं. नाउ वी डू नॉट फॉलो दिस. ऑलवेज राइट अ नेम. अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है, अपना नाम नहीं लिखना चाहते, कोई भी नाम लीजिए, बट XYZ का यूज मत कीजिएगा. चाहे डायरी एंट्री है, चाहे लेटर राइटिंग है, चाहे रिज्यूम राइटिंग है, इवन नोटिस फॉर दैट मैटर. राइट नेम. इफ यू डोंट वांट टू राइट योर नेम, राइट एनी नेम. ज्यादातर ये होता है कि क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उसमें दिया होगा दैट यू आर सो एंड सो, राइट अ नोटिस फॉर दिस पर्पस, दैट पर्पस. ओके, तो इस हिसाब से थोड़ा यहाँ फॉर्मेट जो हमने एग्जाम्पल लिया है, आप अगर उसको इफ आई पुट इट हियर, बॉडी ना बना के अगर मैं सिर्फ नोटिस बोर्ड का जो प्रेजेंटेशन है, या नोटिस का जो एक अपीयरेंस आपकी कॉपी में आना चाहिए, आपकी आंसर शीट्स में आना चाहिए. लेट अस टेक इट दिस वे. फर्स्ट थिंग, GC Solan, 28/9/2020. You can take the date here also, no issues with that. ठीक है. Then the notice in capitals. Again, articles for English section of Himanshu. Single inverted commas, double inverted commas, whatever. N मिस हो गया. ओके, हिमांशु फिनिश्ड. फिर आपकी यहाँ पे आपका कंटेंट आ गया. देन सिग्नेचर्स विल कम. नेम अर्जुन एंड डेजिग्नेशन स्टूडेंट एडिटर इंग्लिश सेक्शन. ये प्रेजेंटेशन हुई आपके नोटिस की. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. कंटेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पार्ट. बट हाउ योर नोटिस लुक्स, उसके भी मार्क्स होते हैं. इनको बोला जाता है टेक्निकल पार्ट्स. ये सारे जो मैंने लिखे हैं, दीज आर द टेक्निकल पार्ट्स ऑफ द नोटिस फॉर विच यू आर गिवन मार्क्स. 7 मार्क्स का या 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो दिस विल ओनली टेक 3 मार्क्स. रेस्ट इज ऑल द प्रेजेंटेशन, हाउ द टेक्निकलिटीज ऑफ द नोटिस यू हैव हैंडल्ड, उसके मार्क्स होते हैं. ठीक है. तो इसके साथ
आई होप आपको समझ आया हो नोटिस हम कैसे लिखेंगे। खूब सारे नोटिस प्रैक्टिस करेंगे हम, जो हमें है कि एग्जाम में आएंगे। उससे क्या होगा, एक आपके माइंड में क्लैरिटी बन जाएगी कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से नोटिस लिख पाएंगे। तो जो एक्सरसाइजेस आपको आए आप उन्हें सॉल्व कीजिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ बुक। जब 2-3 हेल्प्स ले ली उसके बाद कोशिश करो कि खुद लिखें। ओके, दैट विल बी गुड फॉर यू। एक्चुअल में लर्निंग वही हुई ना, जब एक बार आपने सीख लिया, 1-2 बार देख के लिख लिया, फिर अपने आप कोशिश करनी चाहिए, तब हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, सिर्फ इसकी मेहनत है थोड़ी सी। ओके, सो विद दिस notice writing is complete. Thank you so much.